भारत माता की जय। ऐसी हो के केसीआर डरा हुआ तो है, डरा हुआ आदमी ऐसी हरकत करता है। आज हिल जाए, बोलिए भारत माता की। मेरे साथ इस मंच पर विराजमान अत्याचार, अन्याय और आतंक के खिलाफ धर्म युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे हैं तेलंगाना में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी, एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए और जोर से। भारत माता, भारत माता। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, उपाध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय बहन डी के अरुणा जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टी राजा सिंह जी, आदरणीय ई राजेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे इंद्रसेन रेड्डी जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय विवेक जी, जितेंद्र जी, मोहन जी, परमिंदर जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, भांजे और भांजियों, मामा तो हुई ना। अच्छा, मैं समझता था केसीआर दमदार आदमी, लेकिन वो तो दुमदार निकले। इतना डरा हुआ मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। अरे मुख्यमंत्री अगर कोई होता है, जनता, सरकारी कर्मचारी या विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी का अध्यक्ष कोई बात उठाता है तो जवाब देता है, लेकिन ये तो इतना डरा हुआ है, हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल देता है। ये कायर आदमी करता है, डरा हुआ आदमी करता है। आपको पता है जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, या संजय जी जेल में चिंता क्या है, कन्हैया भी जेल में ही जन्मे थे यार। जेल तो जाते ही अत्याचार अन्याय को खत्म करने वाले। जब कृष्ण का जेल में जन्म हुआ और गोकुल में जनता को साथ लेकर उनने अन्याय का विरोध किया तो कंस डर गया। एक नहीं कई राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अंततः कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस को मार दिया, कंस का वध कर दिया। डरा हुआ कंस, कृष्ण को मार दो नहीं तो मेरा क्या होगा। डरा हुआ केसीआर, मेरा क्या होगा। अरे हुजूराबाद में हुजूर हार गए तो हवाई निकल गई। ये जमीनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और सुन लो केसीआर, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद तेलंगाना की इस पवित्र धरती पर आया हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी के आदेश से ये कहने आया हूं कि जब तक तेरे अत्याचार, अन्याय, पाप और भ्रष्टाचार की लंका को जला के राख नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तुम क्या समझते हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चला दोगे और हम दब के चुप बैठ जाएंगे? यार हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ, पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे। और जब तक तेरी सरकार
गिरा के धूल में नहीं मिला देते, अब हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अरे हम तो बरसों से लड़ते रहे। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, उनने कहा और मोदी जी ने करके दिखा दिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई। हम तो लड़ते रहे बरसों से। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब देख लो शान से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम तो लड़ते रहे केसीआर। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी 3 तलाक समाप्त कर दिए। तुम तेलंगाना वालों को डराने आए हो। अरे ये निजाम बिजाम से नहीं डरे कभी। उखाड़ के फेंक दिया। हम विदेशी आक्रांताओं से नहीं डरे। तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या समझते हो अपने आप को? ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है। जब बाकी का तो कहीं अतई पता नहीं है। अब अकेली भारतीय जनता पार्टी, जनता की आवाज उठाने का हक हमको है। लेकिन भाजपा से डरे हुए, यहां डरे हुए हैं बंडी संजय कुमार से। रात में सपने में भी केसीआर को बंडी संजय कुमार दिखता है। उठ उठ चमक चमक के सपने में उठ जाते हैं। संजय कुमार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? तुम वंशवादी। केसीआर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, बेटी भी मंत्री है कि सांसद है? हार गई तो कुछ और बना दिया। भतीजा भी मंत्री, भतीजा भी है ना, और भांजा मांझा नहीं है कोई। होता तो उसको ही बना देता। बाकी कोई है ही नहीं तेलंगाना में। ये डरे हुए लोग। अच्छा, कांग्रेस भी कितनी डरी है और ये भी कितने डरे वहां पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये केसीआर कहते हैं सेल्समैन है। अरे ऐसे सेल्समैन जिनने दुनिया का मान सम्मान और शान पूरी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, वो नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माता नरेंद्र मोदी, ये उन पर टिप्पणी करते हैं। ये मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। पंजाब में जो हरकत की है, भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अरे हम भी जाते थे, हम भी मुख्यमंत्री। केसीआर तुम्हारा दूसरा टर्म है, अपना तो चौथा टर्म है यार। हमारे यहां जब प्रधानमंत्री आते थे तो कांग्रेस के भी आते थे, तो हम उनका पूरा इंतजाम करते थे। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए यूएसए गया, अमेरिका। मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहां के एक पत्रकार ने पूछा कि आपके प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है, मनमोहन सिंह अंडर अचीवर। मेरा उत्तर था कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारा गर्व है।
ये मैंने जवाब दिया था। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है? मैडम सोनिया गांधी भी इतनी घबरा गई कि मैदान में मुकाबला नहीं होता तो प्रधानमंत्री की जिंदगी संकट में डाल दो, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर दो। कभी हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा? डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं, मुख्यमंत्री साथ नहीं। एक फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक जैसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री जी को रखा, वो तो हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद और दुआएं थी। मोदी जी का बाल वाका नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये राजनीति है? क्या केसीआर इस तरह की हरकत करते हैं? केसीआर पहले जवाब दो, कितने वचन दिए थे तुमने तेलंगाना की जनता को? 7 लाख रुपए तक का 2 बेडरूम का मकान फ्री। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बताओ, कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता। कहा था कि नहीं? दिया क्या? 3 एकड़ जमीन दलितों को। कहा था कि नहीं? दिया क्या? केजी 2 पीजी फ्री एजुकेशन। कहा था कि नहीं? दिया क्या? अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब हम जवाब मांग रहे तो कह रहे जेल में ले जाएंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे कैसी। दम है तेरे दमन में कितना, ये भी देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, एक नया तेलंगाना गढ़ने का सपना इसने हृदय में संजोया है। वचन पूरे नहीं करते, वादे नहीं निभाते, जनता मांग करती तो कुचलने का काम करते हो। ये डरे हुए मुख्यमंत्री, मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी का तुझे करना पड़ेगा। और हम यही ऐलान करने आए। आपको याद होगा मैं सदस्यता अभियान के समय आया था और तब मैंने आपसे कहा था 2023 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इस प्रांगण में केसीआर मैं तुमसे कह रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और तेलंगाना में कमल खिलेगा। तुम रोक नहीं सकते। ये जेल में बंद करके रोकोगे तुम? हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी है। कहते हैं किसान विरोधी है। यूके के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड एंड 1 नरेंद्र मोदी। दुनिया में जिसकी अत्यासो गाथा गूंज रही है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए हम संघर्ष का ऐलान करने आए। धर्म युद्ध अब शुरू हो गया है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं संजय जी, आप जैसे कार्यकर्ता पर गर्व है, हमें गर्व। आपने जो लड़ाई लड़ी है, एक बार स्वागत कीजिए संजय कुमार जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की। आपके नेतृत्व में ये लड़ाई जारी रहेगी। केसीआर सुन लो,
एक कथा सुना देता हूं। जंगल में एक साधु रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। भजन करना, प्रसन्न रहना। आसपास कई तरह के जीव जंतु भी रहते थे, एक चूहा भी वहां था। बाबा कई बार चूहे को दाना डाल देते थे। चूहा बाबा के आसपास घूमता रहता था। बाबा को चूहे से थोड़ा मोह हो गया। एक दिन एक बिल्ली कहीं से आई, चूहे पे लपकी खाने। बाबा सामने थे, उनने बिल्ली भगा दी, चूहा बच गया। लेकिन बाबा के मन में यह भाव आ गया कि आज तो मेरे सामने बिल्ली आई, मैंने भगा दी, चूहा बच गया। कल अगर मैं नहीं रहा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, क्या करना चाहिए? तो बाबा तपस्वी थे, उन्हें कमंडल में हाथ डाल के जल निकाला और चूहे से पे छिड़क के कहा, जा बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन एक कुत्ता बिल्ली पे झपटा। बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और कहा, कुत्ता हो जा। बिल्ली कुत्ता बन गई। ऐसे ही धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के छिड़कते छिड़कते उन्हें चूहे को शेर बना दिया। अब शेर जंगल का राजा, किससे डरे और क्यों डरे? कभी पूंछ बड़ोड़ता, कभी दहाड़ता। लेकिन एक दिन शेर के मन में विचार आ गया कि यार ओरिजिनल तो तू चूहा ही है, और ये राज केवल बाबा जानता है, और जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा ये राज भी जिंदा रहेगा कि तू चूहा है। क्या करूं? सोचा ऐसा करते हैं, इस बाबा को निपटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को खा लेते हैं, परमानेंट शेर बन जाएंगे। ये सोच के जैसे ही बाबा पे झपटने हुआ तो बाबा तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि ये दुष्ट मुझे ही खाने आ रहा है। तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाल के जल निकाल के शेर पे छिड़क के कहा, पुनर्मूस को भवा, फिर से चूहा हो जा। तो शेर फिर चूहा बन गया और चींची करने लगा। कैसी यार, जनता ने कमंडल में से जल निकाल के छिड़क के तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री इसलिए बने कि जनता की सेवा करो, लेकिन अब ये इसी जनता को खा रहा है, लाठियां चला रहा है, कटर, गैस कटर से कार्यालय काट रहा है। ऐसा मारा कि कार्यकर्ताओं को फ्रैक्चर हो गया, माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर रहा है, भ्रष्टाचार की यति कर दी है। 43,000 करोड़ की योजना 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ की, कितना खाओगे? क्या पूरा तेलंगाना नहीं खाओगे? और इसलिए तेलंगाना के भाई और बहनों, इस बार फिर से 2023 में कमंडल में हाथ डालो और छिड़क से कह दो, फिर से चूहा हो जा। और इसका अभियान शुरू कर दिया है। मैं इस अभियान के लिए शुभकामनाएं देने आया हूं। यह धर्म युद्ध है, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए। और यह धर्म युद्ध हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और तब तक 2 साल है, दिन और रात लड़ेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे। और एक बात सुन लेना केसीआर, नूर की एक किरण, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। आइए उस सुहानी सुबह को लाने के लिए हम सब संकल्प लें कि जब तक केसीआर की सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। और यह संकल्प लाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम इस धर्म युद्ध को जीतने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।